केड़ा दिन है जिस दे बारे बाइबल दा परमेश्वर, बाइबल दे रसूल, बाइबल दियां कलीसियां लगातार इंतजार कर रही सन। उस दिन दी उड़ीक विच लगातार उन्होंने अपने जीवन नू खर्च कर दिता। उस दिन दी उड़ीक विच उन्होंने अपने खानदान परिवारां नू कुर्बान कर दिता। ओ दिन है द डे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु दा दिन। 25 दसंबर वड्डे दिन नालों भी 1000 गुणा वड्डा दिन। प्रभु यीशु मसीह दे धरती उत्ते दोबारा आउण दा दिन, जदों अपने प्यार करने वाले लोगां नू, उसकी मर्जी करने वाले लोगां नू, धर्मी अते पवित्र लोगां नू बहुत जल्दी लैण आउण वाला है। मसीहो जिन्ने उत्साह दे नाल, जिन्नी खुशी दे नाल, किन्ने जोर दे नाल असी 25 दसंबर नू मनाया, आओ हुण उस दिन दी भी तैयारी उन्ने ही जोर दे नाल करिए। कई मसीह लोग पार्टियां दे चक्कर दे विच, सैलीब्रेट करने दे चक्कर दे विच करजाई बन गए। पता नहीं उन्हां विचों किन्ने लोगां ने उस दिन की तैयारी के बारे यतन किया होवेगा या नहीं, जिस दिन के बारे बाइबल लगातार चेतावनी दे रही है। असी उस दिन की बहुत तैयारी की थी जिस दिन के बारे बाइबल खामोश है। असी उस दिन बड़ी खुशी के नाल मनाया जिस दिन के बारे बाइबल का इतिहास ते कलीसिया का इतिहास खामोश है। असी उस दिन बड़े चावां दे नाल मनाया जिस दिन के बारे स्वर्गदूत, स्वर्ग दा परमेश्वर खामोश सी। पर जिस दिन के बारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, स्वर्गदूत, उसदे रसूल, उसदियां कलीसियावां, उसदा आत्मा, उसदा वचन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि यहोवा दे वड्डे ते पैदाइश दिन दे आउण तो पहला असी की करना है, तैयारी करनी है। आओ पढ़ांगे मत्ती दी अंजील उसका 24 अध्याय, उस दिन के बारे जानांगे, उसका 37 तो 39 वचन। मत्ती दी अंजील उसका 24 अध्याय, उसका 37 वचन तो लैके 40 वचन तक। पर जिस तरह नूह दे दिन मनुख दे पुੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿ ਨੂਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਦ ਤਾਈਂ ਪਰਲੋ ਨਾ ਆਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ रुड़ा के लै ना गई। इसे तरह मनुख दे पुत्र दा आना होवेगा। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ होवे। इस जगह ते असी पढ़िया है, पर जिस तरह नूह दे दिन सन, मनुख दे पुत्र दा आना उसे तरह होवेगा, क्योंकि जिस तरह परलो दे अगों दे दिनां विच लोग खांदे पींदे पार्टियां करदे जश्न मनाउंदे होणगे, जिस तरह लोग खांदे पींदे ब्याह करदे कराउंदे उसे दिन तिकर जिस दिन नूह किश्ती उत्ते ना चढ़िया अते वो नहीं जानदे सन बई जद ताईं परलो ना आई अते सबना नूं रुड़ा के ना लै गई। इत्थे प्रभु यीशु मसीह उस महान दिन दी तुलना, अपने आउण दी दिन दी तुलना नूह दे जल परलो दे नाल कर रहा है। जिवें नूह दे जल परलो तो पहला जिन्नी देर तक धरती ते जल परलो नहीं आई सी, परमेश्वर दा दास सच्चा नूह लोगां नूं लगातार चेतावनी दिंदा रहा, पर किसी ने भी उसकी चेतावनी ते चित्त ना लाया सिवाय उसके परिवार तो। इसे तरह इस उदाहरण नूं प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं कि मेरा दिन भी जल परलो दे समान आएगा। वो अपने दिन की तुलना खान पीन वाले दिनों के नाल नहीं कर रहा,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਲ ਪਰਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜਲ ਪਰਲੋ ਆਈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ। ਭਟਕ ਜਾਣਗੇ, ਭਰਮਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਹ ਤੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਪਰਲੋ ਆਈ ਤਿਵੇਂ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਹੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ ਬਾਈਬਲ ਦੇ 100 ਵਚਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਵਚਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜਾਂਗੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 21 ਅਧਿਆਏ, ਉਸ ਦਾ 34, 35 ਅਤੇ 36 ਵਚਨ। ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ 21, 34 ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਫਾਹੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਪਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਬਚ ਸਕੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੋ। इस जगह से वचन जो साफ पढ़िया प्रभु यीशु मसीह चेतावनी दे रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि भाई हदों बाहर खाण पीण ते मत वाले होण नाल संसार दियां चिंता दे कारण तुहाडे मन किते भारी ना हो जाण ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਫਾਹੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਆਣ ਪਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह प्रगट होवेगा। की होवेगा अजिहा उस दिन? क्यों उस दिन के बारे लगातार चेतावनी दी जा रही है? की होवेगा? वो लिखिया कि वो जगत दे इस धरती दे सबना रहन वाले उत्ते आवेगा। कोई बच नहीं पावेगा उस दिन, क्योंकि उस दिन जिवें जल परलो आके सबना नूं रुड़ा के लै गई, उस दिन भी कुछ अजिहा ही होवेगा जिस दिन प्रभु यीशु मसीह बदलां दे विच प्रगट होवेगा। क्योंकि उत्थे प्रभु यीशु मसीह सानूं विनाश दी चेतावनी दे रहे हन कि जिवें जल परलो दे दिन होया सी तिवें ही मनुख दे पुत्र दे दिन भी होवेगा। नाल ही नाल लूका इस दे बारे होर गहराई दे नाल सानू चेतावनी दे रहे हन, क्यों जो सारी धरती दे सबना रहन वालियां उत्ते आवेगा। धरती दे सबना रहन वालियां दे उत्ते ओ लोग जिन्हां ने धरती ते रह के धरती दे अंदर केवल खुशी मना लई, खा पी लिया, मतवाले हो गए, संसार दियां चिंतावां दे विच डुबे रहे। हाय मेरा घर किदों बनेगा, मेरा फ्यूचर की होवेगा, मेरे बच्चों की शादी किवें होवेगी, मैं कदों अपनी स्टडी खत्म करके कदों मैनूं जॉब मिल जाएगी। इन्हां सारियां चिंतावां दे बावजूद भी एक गल दी चिंता नहीं कीती कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, की करन दे लई आए।
कि यीशु मसीह जिस मकसद दे नाल आए कि मैं वो मकसद अपने जीवन अंदर पूरा कर लिया है या नहीं, मैं तौबा कर ली है या नहीं, मैं बपतिस्मा ले लिया है या नहीं, कि मैं धरती उत्ते पवित्र जीवन जी रहा है या नहीं। इन्हां गल्लां तो अनजान होके उसदे आउण दे दिन दी बड़ी खुशी मना लई, इन्ना ही काफी नहीं। वचन कह रहा है कि वो दिन सबना दे उत्ते फाही दे समान आवेगा। की होवेगा उस दिन? क्यों केवल मसीहां नूं, केवल ईसाइयां नूं या यहूदी लोगां नूं ही नहीं, इत्थे प्रभु यीशु मसीह समस्त संसार नूं चेतावनी दे रहे हैं, सबना कौमां नूं चेतावनी दे रहे हैं कि हिंदू, कि मुस्लिम, कि सिख, कि ईसाई, कि बुद्धिस्ट, कि यहूदी, कि जैनी, सबना नूं चेतावनी दे रहे हैं कि वो दिन सबना दे उत्ते फाही दे समान आने वाला है। की होवेगा उस दिन? आओ सी देखांगे की होवेगा उस दिन। पढ़ांगे मत्ती 24 अध्याय, एक वचन देखांगे। सब तो पहला लूका इस दे बारे एक होर सानू रेफरेंस दे रहे हैं कि की होवेगा उस दिन। पढ़ांगे लूका 17 अध्याय और उसका 22 वचन, 24, 25 मैं पढ़ता हाँ। उस दे चेलियां ने उसनू आख्या, वो दिन आउणगे जां तुसी मनुख दे पुत्र दे दिनां विच एक नूं वेखना चाहोगे पर ना वेखोगे। वो तुहानू कहणगे वेखो उत्थे है, वेखो इत्थे है, तुसा ना जाना ते मगर ना लगना। क्योंकि जिस तरह बिजली आकाश के हेठ दे एक पासियों लिशकदी है तां आकाश के हेठ दे दूजे पासे तीकर चमकदी है, उसे तरह मनुख दे पुत्र दा अपने दिन विच आउणा होवेगा। पर पहले उन्होंने जरूर है जो बहुत कष्ट भोगे ते इस पीढ़ी दे लोकां दी थां रद्दिया जावे। और जिस तरह नूह दे दिनां विच होया सी, उसे तरह मनुख दे पुत्र दे दिनां विच होवेगा। लोग खांदे पींदे विआह करदे कराउंदे अते विआहे जांदे सन। उस दिन तीकर जिस दिन तीकर नूह किश्ती उत्ते चढ़िया ते परलो आई ते सबना दा नाश कीता। और जिस तरह लूत दे दिनां विच होया सी, वो खांदे पींदे मुल लेंदे वेचदे वटदे सन, बीजदे सन, घर बनाउंदे सन। पर जिस दिन लूत सदूम तो निकलिया, अग अते गंधक आकाशों बरसी अते सबना दा नाश कीता, इसे तरह उस दिन भी होवेगा या मनुख दा पुत्र प्रगट होवेगा। चाह मनुख दा पुत्र प्रगट होवेगा उस दिन भी। जदों सदूम अमूरा तो लूत निकल तुरिया तां उस दे बाद स्वर्ग तो अग अते गंधक बरसी, उसे तरह मनुख दे पुत्र दे दिन भी होवेगा। कई लोग सानू सिखाउंदे हन कि प्रभु यीशु मसीह गुप्त विच आ रहा, उन्हें आण के कलाई जानी ते जिहड़ा कष्ट है वो किया हाथ छड्डे हुए लोगों ते आउणा है। पूरी तरह नॉन बिबलिकल स्टडी, बाइबल के आधार ते गलत शिक्षा है। प्रभु यीशु मसीह की एक भी स्टेटमेंट अजिही नहीं जिस दे विच उसने कहा होवे कि मेरा आउणा गुप्त विच होवेगा। हाँ, यीशु ने जरूर कहा कि मेरा समा गुप्त विच होवेगा। मेरे आउण दा दिन, मेरे आउण दा वेड़ा, मेरे आउण दी कड़ी चोर दे समान आवेगी जिस दिन मैं प्रगट होवांगा। इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु यीशु मसीह उस दिन प्रगट नहीं होंगे, उस दिन प्रभु यीशु मसीह प्रगट होंगे। पर की करन दे लई? आओ असी देखांगे उस दिन जिस दिन ये दिन समस्त संसार उत्ते विनाश का दिन होने वाला है, उस दिन प्रगट होणगे क्यों? की होवेगा उस दिन? की करन दे लई प्रभु यीशु मसीह होणगे? पढ़ांगे मत्ती दी अंजील उसका 24 अध्याय उसका 27 वचन। क्योंकि जिस तरह बिजली चढ़ दियो चमकारा मार के लेंदे तीकर दिसदी, उसे तरह मनुख दे पुत्र दा दिन आउणा होवेगा। 29 वचन, उन्हां दिनां दे कष्ट दे पिछों झट सूरज हनेरा हो जावेगा अते चंद अपनी चांदनी ना देवेगा ते तारे आकाश तो डिग पैणगे अते आकाश दीयां शक्तियां हिलाईयां जाणगियां। तद मनुख दे पुत्र दा चिन्ह
ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਪਿੱਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਚੌਹਾਂ ਕੂਟਾਂ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ इस धरती तो कुछ इकट्ठा करने के लिए आ रहे हैं। धरती दियां चौहां दी शामां तो कुछ इकट्ठा करने के लिए आ रहे हैं। जदों इकट्ठा कर लवेगा ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ इस दुनिया में रह के संतुष्ट हैं कि दुनिया अंदर चाहे सानू कुछ मिले या ना मिले, साडे कोल अच्छा घर होवे या ना होवे, अच्छी तंदुरुस्ती होवे या ना होवे, साडा अच्छा पर्सनैलिटी फैक्टर होवे या ना होवे, केवल जदों प्रभु यीशु मसीह आए तां साडा उठाया जाना, साडा उसदे दूतां दी चोण विच हिस्सा होना चाहिए है। इसलिए इस इवेंट्स नू, इस घटना नू असीं विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन नहीं करांगे, नहीं तो बहुत समा लग जाएगा। किहड़ियां किहड़ियां मुख घटनावां होणगियां अगर उन्हां नू दसांगे तो बहुत समा लग जाएगा। पर याद रखना वो दिन बहुतियां लोगां दे लई फाही दा दिन होवेगा। याद रखना वो दिन फाही दा, नुकसान दा, विनाश दा, अग ते गंधक दा, आसमान तो मन मन दे गड़े डिगण दा दिन होवेगा, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह प्रगट हो जाणगे। समस्त कौमां और जातियां पिटणगियां। क्यों? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਸਦਾ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਸਦੇ 7 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਹੋਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਮੈਂ ਚੋਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਧੰਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। वस्त्र कहन तो पाप जिसने अपनी धार्मिकता दी, अपनी नजात रूपी वस्त्रां दी चौकसी कीती, रखवाली कीती कि हाँ जेड़े प्रभु ने मैनू मुक्ति दे दिती, जेड़े प्रभु ने मैनू छुटकारा दे दिता, जेड़े प्रभु ने मैनू पवित्र जीवन दे दिता है, मैं इस पवित्रताई विच बने रहना है। यही है अपने वस्त्र दी चौकसी करना, अपने जीवन नू पाप तो दूर रखना। बेशक असी पाप भरे संसार विच पाप करने वाले लोगों के आस पास रह सकते हैं, पर अपने जीवन नू, अपने स्वभाव नू, अपने चाल चलन नू, अपने बोल चाल नू, अपने देखन नू, अपने सुनन नू, अपनी दृष्टिकोण नू, अपनी कल्पनावां नू, अपने विचारां नू ना सारियां परिस्थितियां तो पवित्र बनाए रखना। यह है अपने वस्त्र की चौकसी करना, अपने जीवन नू पाप, बुराई, मौका होने के बावजूद भी पाप नहीं करना। हाँ, बहुत सारे मसीह सोचते हैं कि असी पाप नहीं करते, पर जब उन्होंने पाप करने का मौका मिलता है वो की करते हैं? पाप कर लेंदे हैं। पाप करने का मौका ना होने दे असी ये कहने कि असी पाप नहीं करते। पाप ना करन तो और पाप तो बचन तो कहन तो पाप कि पाप करन दा पूरा पूरा मौका होने दे बावजूद पाप खुद सानू चांस देवे गलती और पाप करन दे लई उस हालात विच ही पाप नहीं करना, उसनू कहंदे हन पाप तो बचना। इसलिए अपने जीवन की चौकसी करनी है। प्रकाश की पोथी उसका 1 अध्याय उसके 7 वचन विच वेखदे हां तां की कह रहा है उत्ते संत यूहन्ना, वेखो बदलां दे नाल आउंदा है अते हरेक अख उसनू वेखेगी, नाले जिन्ना उसनू विन्निया सी ओ भी वेखणगे ते धरती दीयां सारियां कौमां उस दे लई पिटणगियां। हां आमीन।
अज समस्त कौमां अंदर, जातियां दे अंदर, समस्त संसार अंदर प्रभु यीशु मसीह दा प्रचार हो रहा है। ओ यीशु दा प्रचार जिहड़ा किसी धर्म दी खातर नहीं आया, ना ही दुनिया विच इस करके आया कि किसी धर्म दी स्थापना करे। ओ यीशु दे बारे कौमां पिटणगियां, हरेक अख उसनूं वेखेगी, जिन्हां ने उसनूं विन्निया सी ਉਹ भी वेखणगे। हद हो गई। अज तो 2000 साल पहला जिहड़ा रोमन सम्राट दे सिपाहियां ने उस दी वक्की विच नेज़ा मारिया सी, ਉਹ किद्दां ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। जिन्ना सिपाहियां ने ਉਹਦੇ हत्थां विच किल ठोक दिते सी, जिन्ना सिपाहियां ने फलिस्तीन तो 5 तो 6 इंच लंबे कंडियां दा ताज बना के लियांदा, जिस दे अंदर एक एक बिच्छू दा जहर सी, ਉਹ लोग भी किद्दां उसनूं देख पाउणगे। किवें ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ? जिन्हां ने पिलातूस दी कचहरी दे विच बड़े जोर दे नाल यीशु नूं कहा कि इस नूं सलीब दिओ, ਉਹ लोग भी उस दिन वेखणगे जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश दे विच बदलां दे विच प्रगट होवेगा। किवें वेखणगे? क्योंकि बाइबल च लिखा है उस दिन बहुत वड्डी कयामत होवेगी। कौमां दे, जातियां दे, मसीहां दे मुर्दे जी उठणगे। पर मुर्दे जी उठणगे इदां ही नहीं, उस तो पहला सूरज हनेरा हो जाएगा। सूरज का तापमान इन्ना वध जाएगा क्योंकि परमेश्वर के क्रोध का प्याला एक सूरज ते पै जाएगा अते सूरज हनेरा हो जाएगा। समस्त संसार दे कोई रोशनी की किरण नहीं होवेगी। लोगों दे कोल जिन्ना पेट्रोल डीजल होवेगा सब खत्म हो जाएगा। धरती दे पावर स्टेशन सब दे सब ठप हो जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा। दुर्घटनावां होणगियां आसमान दे अंदर, हवाई जहाजां दे अंदर, समुंदर दे अंदर। समुंदर चिल्ला उठेगा अपनी गर्जन दे नाल। समुंदर दे अंदर बहुत वड्डे वड्डे हवाई जहाज डूब जाणगे, दिशा भटक जाणगे अते आसमान तो बहुत वड्डे वड्डे सैटेलाइट डिग पैणगे। सैटेलाइट डिग जाण दी वजह दे नाल कम्युनिकेशन गैप, एक दूसरे दे नाल गलबात करन दा, एक दूसरे नूं दिशा निर्देश दस्सण दा की हो जाएगा, गैप पै जाएगा। हवाई जहाज़ां नूं दिशा दा पता नहीं लगेगा क्योंकि आकाश दीयां शक्तियां हिलाईयां जाणगियां। आकाश दीयां शक्तियां हिलाईयां जाणगियां। उस दिन जदों समस्त संसार ते हनेरा छा जाएगा, सूरज की कोई रोशनी नहीं रहेगी, चंद्रमा अपनी चांदनी छड़ देगा, तद अचानक जिवें पूरब उत्तर तो लैके पूरब तक बिजली चमकती है, बिजली बड़ी तेज गति दे नाल चमकेगी अते उस वेले धरती पूरी जगमगा उठेगी क्योंकि उस समय अचानक प्रभु यीशु मसीह बदलां दे विच प्रगट हो जाणगे। पर बदलां विच प्रगट होणगे क्यों? क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करने दे लई अपने दूतां नूं भेजेगा अते जदों दूत जीवन दी पुस्तकां नूं लैके एक घोषणा करेंगे चौवां दिशावां दे वल कि आओ जिन्हां दे नाम जीवन दी पुस्तक दे अंदर हन, नाम पढ़िया जाएगा। क्योंकि सफेद सिंहासन दा न्याय जदों सी दानियल दी किताब अते प्रकाश दी पोथी दा बड़ी डीपली बड़ी गहराई नाल अध्ययन करदे हां तां जेड़ा समा दानियल दे 2300 दिन दिते गए सन, भविष्यवाणी के अनुसार 2300 वरे हन। हिजकियल 5 अध्याय दे विच परमेश्वर दी अंदर भविष्यवाणी दे अंदर जेड़ा एक दिन है वो 1000 साल नूं दिखाउंदा है। इसलिए जदों असीं वचन चों पढ़दे हां दानियल दी किताब दे अंदर उसके 7 अध्याय दे 9 वचन दे अंदर तां उस जगह ते एक अदालत बैठाई गई है हियरिंग दे लई।
उस जगह ते प्राचीन अपने सिंघासन ते बैठ गया है। उसके सामने न्यायी बैठ गए हैं। वो किदों दा समा है? 1844 का समा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दे उठाए जान तो बाद 34 एडी तो लैके 490 साल का जो समा सी वो केवल यहूदी लोगों को दिता गया। 34 एडी तो लैके हुण तक का जो जिन्ना भी समा है वो अन्य जातियां नू, गैर कौमां नू, जिन्हां दे विचों असीं आउंदे हां, प्रभु यीशु मसीह दी आमद दा समा जो ग्रेस पीरियड है, कृपा दा समा है, वो समस्त संसार नू दिता गया। इसलिए अगर असीं दानियल दे 70 साथियां दे बारे जदों अध्ययन करदे हां तां सानू पता लगेगा 70 साथियां दे विच यहूदियां दे लई किन्ना समा सी, अन्य जातियां दे लई किन्ना समा सी, अते प्रभु यीशु मसीह दी अदालत दा किन्ना समा पीरियड सी। इसकी स्टडी बहुत गहरी है। शायद हो सकता दूध पीने वाले मसीह नहीं समझणगे। इसलिए दानियल दी किताब दी भविष्यवाणियां ते प्रकाश दी पोथी दी भविष्यवाणियां दोने प्रकाशन सेम हैं। उस दे अंदर जेड़ा प्रकाश दी पोथी 20 अध्याय दे विच सफेद सिंघासन दा न्याय है, वो सिंघासन 1844 दे विच लग चुका है। उस जगह ते साडी सुनवाई हो रही है। पर जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश दे विच प्रगट होणगे उस दिन केवल रिजल्ट लेके आउणगे। उस दिन केवल रिजल्ट लेके आउणगे। और ते रिजल्ट की होवेगा? स्वर्ग दूतां नूं चौं दिशावां दे विचों कल्लेगा। उन्हां दे हत्थां विच जीवन दीयां पुस्तकां होणगीਆਂ। जिन्हां ने जिउंदे जी रह के प्रभु यीशु मसीह नूं कबूल कर लिया होवेगा, अपने पापां तो तौबा कर लई होवेगी, पाप ते बुराई वाले जीवन तो सूख करने वाले होणगे, उन्हां दे नाम जीवन दी किताब अंदर पाए जाणगे। अते जदों स्वर्ग दूत चौवां दिशावां दे विच जाण के वो घोषणा करनगे तां वो की करेगा? जिन्हां दे नाम जीवन दी किताब अंदर पाए जाणगे उन्हां नूं की करेगा? अपने सज्जे पासे खड़ा कर देवेगा। पर जिन्हां लोगां ने केवल नूह दे दिनां दे समान खा पी लिया, खांदे पींदे पार्टियां करदे रहणगे, विआह करदे कराउंदे संसार दीयां चिंतावां दे विच डुबे होणगे, इदां दे लोगां दे लई सदा दा न्याय इंतजार कर रहा होवेगा। अते वो प्रभु यीशु मसीह की करेगा? अपने दूतां दी की करेगा? समस्त संसार विच भेज के अपने लोगां नूं इकट्ठा करेगा। पर जिन्हां लोगां ने प्रभु यीशु मसीह दे धरती ते आउण दे मकसद नूं समझ लिया है, जिन्हां लोगां ने अपने जीवन नूं सजा लिया है, जिन्हां लोगों ने परमेश्वर के वचन के द्वारा वचना दे द्वारा अपने सुभाव नूं ठीक कर लिया, अपने व्यवहार नूं ठीक कर लिया है, ऐदां दे लोगों के नाम जीवन की किताब अंदर लिखे चुके हैं। इसलिए साडा न्याय सफेद सिंघासन के सामने चल रहा है। हुण ही मौका है कि असी अगर चाहते हैं कि साडा नाम जीवन की किताब चो कटिया जाए तो लापरवाही वाला जीवन जियो, जिद्दां दा मर्जी दिल करदा जीवन जियो। अगर असी चाहते हैं कि साडा नाम जीवन की किताब चो कटिया ना जाए या फिर लिखिया जाए, दर्ज किया जाए, तो हुण ही मौका है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस दिन आउणगे उस दिन समस्त संसार लिए कोई मौका नहीं होवेगा, कोई सिफारिश नहीं चलेगी कि प्रभु साडा नाम दोबारा लिख दिता जाए। केवल घोषणा होवेगी, केवल घोषणा कि हाँ इन्हां लोगों के नाम जीवन की पुस्तक के अंदर अनोखी हो जान, सज्जे पासे आ जान। सज्जा पासा परमेश्वर दे राज उस दी आशीष नूं दिखाउंदा है, पर जिहड़ा खब्बा पासा है, खब्बा हाथ परमेश्वर दा न्याय नूं, समस्त संसार दे उपर आउण वाली सजा नूं दिखाउंदा है। इसलिए यीशु मसीह कहता है लोग मेरे जन्म दे मकसद नूं लोग दिल तो भुला बैठे हैं। यीशु कह रहा है लोग मेरे जन्म दे धरती दे आउण दे मकसद नूं दिल तो भुला बैठे। जिंदगी नूं सजाउण दी बजाय उन्होंने गिरजे ते अपने घरां नूं सजा बैठे।
यीशु आया इस करके कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਜਾ ਲਈਏ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਸੀ, ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਗਿਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਾਹੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਾਹੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ, ਅਚਾਨਕ ਜਲ ਪ੍ਰਲਵਾਈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਰਾਈ ਅੰਦਰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵੋ। ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਅਜਿਹੀ ਮਾਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਅੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਲੋਕ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣਗੇ, ਸਭ ਲੋਕ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣਗੇ। ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੌਮਾਂ ਕਿਉਂ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਮਤੀ 24 ਦੇ 29 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 7 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਸਭ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਭ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਮਰੇ ਹਨ 8 ਤੋਂ 6000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰੇ ਹਨ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 28 ਅਤੇ 19 ਵਚਨ। ਯਹੂਨਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 28 ਅਤੇ 29 ਵਚਨ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ ਲੋਕ। ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ, ਇਹਨੂੰ ਅਚਰਜ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਲਈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ईमानदारी वाला जीवन जिया, पवित्र जीवन जिया, वो लोग भी जी उठणगे। सेकंड नंबर बी ग्रुप वाले लोग जिन्होंने बुराई की है न्याय दी क़यामत लई,
क्योंकि वचन कह रहा उस दिन उसनू ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਯीशु ਨੂੰ नहीं ਵਿੰਨਿਆ। यहूदी लोगां ने, रोमन सम्राट दे सिपाही लोग भी जी उठणगे। धरती ते चीड़ चढ़ाटा होवेगा, धरती ते पैर रखने की जगह नहीं होवेगी। अचानक लोगों के मुर्दे जी उठणगे न्यों दी क़यामत लई, क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु मसीह रिजल्ट देण आ रहे हैं। उस दिन प्रभु यीशु मसीह रिजल्ट देने के लिए आ रहे हैं। जेड़े लोगों का नाम जीवन की पुस्तक अंदर होवेगा, जिवें हाबल का नाम होवेगा पर कैन का नहीं होवेगा, वो भी जी उठेगा। वो सजा पाउण दे लिए जी उठेगा, पर हाबल परमेश्वर दे राज अंदर चले जाने दे लिए जी उठेगा। उस दिन असीं डैनियल नूं देखांगे, यशाया नूं, अयूब नूं, दाऊद नूं। वचन कह रहा कि जिन्होंने भलाई की है सब दे सब जी उठणगे। दो तरह के ग्रुप जी उठणगे। प्रभु यीशु मसीह दे दिन जिस दिन प्रगट होवेगा, समस्त संसार दे सामने देखदियां देखदियां एक बहुत बड़ा झुंड जिन्होंने खुदा दे पीछे रख के जीवन गुजारिया, पवित्र जीवन गुजारिया, परमेश्वर तो डरते रहे, बुराई नहीं की थी। ऐदां दा एक बहुत बड़ा झुंड समस्त संसार दे वेखदियां वेखदियां बदलां दे विच परमेश्वर दे नाल अख दी चमक दे विच बदल जावेगा। रोणगे वो लोग, छाती पिटणगे उस समय जिन्होंने जीवदे जी अपना नाम जीवन की किताब अंदर, द बुक ऑफ लाइफ अंदर नहीं लिखाया। सुनैया दे मसीहो, हुण समा है कि अपना नाम जीवन की किताब अंदर दर्ज करवा लो। कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, केवल अपना फॉर्म भरना है। इन्नी गल कह के कि हाँ प्रभु मैं पापी हाँ, मेरे ते दया कर, तू मैनू बचाउण दे लई, मेरे पापां तो माफ करन दे लई इस दुनिया विच आया, मैं तेरी मर्जी करन दे लई तैयार हाँ। तां तुहाडा फॉर्म भरिया जावेगा आते पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा दे नाम विच बपतिस्मा लेना दे कारण तुहाडा नाम जीवन की किताब अंदर लिखिया जावेगा। अगर फिर भी तुसी नाम लिखवाउण दे बावजूद भी पाप कर रहे हो, बुराई अंदर फंसे हो, याद रखना तुहाडा नाम कट दिता जावेगा। जेड़े बच्चे लगातार स्कूल अंदर नहीं जाते, उन्होंने की किया जाता है, स्कूल चो नाम कटिया जाता है। इसे तरह की होवेगा, जेड़े लोग लगातार पवित्रता विच नहीं बद रहे, उसकी धार्मिकता विच नहीं बद रहे, उसके स्वभाव विच नहीं बद रहे, उसके वचन के ज्ञान विच नहीं बद रहे, अजिहे लोगों का नाम जीवन की किताब विचों कटिया नजर आवेगा। जिन्होंने लिखवाया नहीं उन्होंने अफसोस घट होवेगा, पर जेड़ा लोगों का नाम जीवन की किताब अंदरों कटिया जावेगा, उन्होंने अफसोस नाल दर्ज करवाए हुए लोगों नालों ज्यादा होवेगा। जिन्ना लोगों ने अपना नाम जीवन की किताब अंदर नहीं लिखाया, उन्होंने सजा बेशक वध होवेगी, पर उन्होंने लोगों की सजा होर भी वध हो जाएगी जिन्ना लोगों ने अपना नाम जीवन की किताब अंदर लिखवाउण दे बावजूद भी की कर दिता, कटवा दिता। इसलिए वो सजा सहन तो बाहर होवेगी। हुण मेरे को समा नहीं कि मैं उस सजा दे बारे ज्यादा एक्सप्लेन करा, इसलिए वो सजा अनादि कदे ना खत्म होने वाली युगों ना युग होवेगी। ये धरती बहुत जल्दी अग दा घोड़ा बनन जा रही है। जब असीं प्रकाश की पोथी 16 अध्याय दे विच देखदे हां तां उस जगह दे परमेश्वर दे 7 करोड़ दे कटोरियां दे बारे लिखिया होया है। 6वें कटोरे तो बाद प्रभु यीशु मसीह दा आउणा होवेगा। 6वें कटोरे तो बाद प्रभु यीशु मसीह कह रहा देख मैं चोर दे समान आउंदा। मतलब कि कलीसिया नू एक बहुत बड़े टेस्ट विचों दी गुजरना पवेगा, बहुत बड़े क्लेश का सामना करना पवेगा। जेड़े लोग उस कलेश विच खरे पाए जाणगे, ऐसे लोग
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਤੀ 24 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਹੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਣਗੇ, ਪਛਤਾਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਲ ਪ੍ਰਲੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੇ ਨੂਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਤੀ 25 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 31 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਤਦ ਕੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਖਾ ਲਿਆ, ਪੀ ਲਿਆ, ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਪ੍ਰਲੋ ਆਈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਲ ਪ੍ਰਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਜਲ ਪ੍ਰਲੋ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਵੇਗਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 16 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 16 ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਲੱਦਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਉਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੀ ਨਿਕਲੀ, ਬਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? ਰੈਪਚਰ, ਆਗਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮਸੀਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ? ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ ਫॉर द ਰੈਪਚਰ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ? ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਫਾਹੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੀ ਨਿਕਲੀ, ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਅਜਿਹਾ ਬਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ ਹਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਭੂਚਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਤਵੇਂ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਕਟੋਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੁਧਰ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਕਟੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ 15 ਵਚਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 15 ਦੀ 15 ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਚੋਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਨੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਕਟੋਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਭਾਰਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਤਿੰਨ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਟਹਿ ਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਬਾਬੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹੇ ਚੇਤੀ ਆਈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮਹਿ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟਾਪੂ ਨਸ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਟਾਪੂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੱਠ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ, ਆਕਾਸ਼ ਸਰਨਾਟੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਿਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਪਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਸੂਰਜ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਗਰ ਟਹਿ ਪਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼, ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀਆਂ ਸਭ ਦੀ ਸਭ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ ਮਨ ਮਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਬਵਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕੁਫਰ ਬਕਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਵਾ ਡਾਢੀ ਕੜਰੀ ਸੀ। परमेश्वर ने लूका दे द्वारा, मती दे द्वारा, मरकुस दे द्वारा सानू चेतावनी दी कि मेरा आना लूत दे दिनां दे समान भी होवेगा। जिवें उस दिन जिस दिन लूत सदूम तो निकलिया अग ते गंधक आकाश तो बरसी, उसे तरह मनुख दे पुत्र दे दिन भी होवेगा। सतवां कटोरा जदों आमद तो बाद कलीसिया दे उठाए जाण तो बाद इस धरती ते पवेगा, तां वचन कहंदा है ਮਨ ਮਨ ਦੇ ਗੜੇ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਬਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਧਰਤੀ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੁਨਸਾਨ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਸਾਲ ਲਈ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ उठाए गए वो 1000 साल दे लई स्वर्ग अंदर प्रभु यीशु मसीह दे नाल राज करनगे। वो कहंदा वेखो मैं तुहाडे लई जगह तैयार करन जांदा अते जद आवांगा मैं तुहानू अपने नाल ले जावांगा। आओ असीं उस जगह दे लई तैयारी करिए। ये धरती सड़ बन जाण दे लई रखी हुई है। ये धरती बहुत जल्दी अग दा गोला बनन जा रही है। मनुख दे हथ दियां कारागरियां, खूबसूरत वादियां सब नाश हो जानियां हैं। 1000 साल तो बाद स्वर्गी नवा यरूशलेम मानो जिवें लाड़ी अपने लाड़े लई तैयार कीती हुंदी है स्वर्ग तो उतरेगा, क्योंकि 1000 साल बाद गोग मगोग की लड़ाई तो बाद जो पापी लोग फिर जी उठणगे शैतान दे पिछे, जो शैतान नूं 1000 साल तो बाद कैद विचों छड्डिया जाएगा, वो पापियां नूं फिर परमा लैण दे कारण वो की करेगा, नवे यरूशलेम नूं की करेगा, घेरा पा लवेगा। ओ यरूशलेम जिहड़ा महाराजा दा शहर होवेगा, जिस अंदर उसदी दुल्हन, उसदी लाड़ी, उसदी कलीसिया, वो शहर दे वसनीक होणगे। वो अपने बाग लाउणगे, अपने बाग तो खाया करनगे। वो शहर अंदर मौत नहीं होवेगी, रोना नहीं होवेगा, दुख नहीं होवेगा। मनुखां दी उम्र दरख्तां दे समान होवेगी। पर जदों शैतान गोग मगोग दी लड़ाई दे कारण यरूशलेम नूं घेर लवेगा, तद प्रभु यीशु मसीह अचानक अपने संतां दे नाल प्रगट हो के अपने मुख दे साह दे नाल शैतान अते उसदे साम्राज्य नूं पूरी तरह अग ते गंधक दे विच पा देवेगा। इसलिए उस तो बाद प्रभु यीशु मसीह नवी धरती ते नवे आकाश नूं बनाउण जा रहा है। मसीहो आओ असी नवी धरती ते नवे आकाश दे वसनीक होइए। किन्ना देर पाप अंदर जीवन गुजारदे रहांगे, साडे कोल समा नहीं है कि असी नवी धरती दियां योग्यतावां तुहानू दसीए, नवे आकाश दियां योग्यतावां दसीए। फिर समा मिलेगा तो जरूर गल करांगे। पर आओ अपने पापां तो मुड़िए,
प्रभु यीशु मसीह चाहे साल बाद आवे या 10 साल बाद आवे, वो गल साडे लई मैटर नहीं रखदी, पर गल ये जरूरी है कि साडे जीवन दे साह साडे कोल किन्ना चिर हन, इस गल दी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। आज असी है सुबह देखांगे या नहीं, कोई गारंटी नहीं। इसलिए आओ असी अपने पापां दी वल मुड़िए। प्रभु यीशु मसीह सानू वचन चो चेतावनी दे रहे हैं, मेरा आना, मेरा दिन दा आना, मेरे प्रगट होने वाले दिन समस्त संसार दे, सारी धरती दे सबना रहन वालियां दे उत्ते फाही दे समान आ जावेगा। इसलिए वचन कह रहा है पहला थिस्सलुनीकियां 5 अध्याय दे 4 वचन च, तुसी अंधकार दी संतान नहीं, तुसी हनेरे दी संतान नहीं कि वो दिन तुहाडे ते चोर दे समान आन पवे, पर तुसी चानन दे पुत्र हो। इसलिए आज चानन दे पुत्र बन जाओ और रोशनी दी संतान बन जाओ। वो संसार नू बनाउण वाला बहुत बड़ा न्याय लैके संसार उत्ते प्रगट होने वाला है। मुड़ाओ, नरक दे फाटकां तो मुड़ाओ, अधोलोक दियां वादियां चो वापस आ जाओ, कुप हनेरे दियां वादियां चो मुड़ाओ। उस जगह ते सदा दा रोना ते विरलाप होवेगा, उथों दा विछौना, उथों दा बिस्तर कीड़ियां दा होवेगा। उस जगह दा कीड़ा कदे नहीं मरदा, उस जगह दी अग कदे नहीं बुझदी। इसलिए मुड़ाओ। हो सकता असी इन्नी यात्रा करके चले होवांगे कि असी नरक दे फाटकां दे कोल पहुंच गए होवांगे। आज भी वो यीशु अपनी बाहां नू फैला के तुहानू पुकार रहा है, अपने पाप नू छड़ के मेरे कोल आ जाओ, बुराई और गंदे जीवन नू छड़ के मेरे कोल आ जाओ, नहीं तो रोवोगे ना वेलियां नू। अगर एक बारी तुहाडा आत्मा नरक अंदर चला गया, उस जगह तो कदे वापस नहीं आ सकता। इसलिए अपने पाप तो मुड़ाओ, क्योंकि परमेश्वर दे प्रगट होने दा दिन बहुत नेड़े है, सगों बूहे ते ही है। आओ परमेश्वर समस्त साडे सुनैया दे मसीहां नू अन्य जातियां नू बचाउणा चाहिए, इसलिए धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज